मित्रों, कई ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनका विवाह के बाद यानी उनका संबंध सही नहीं होता है और विवाह के बाद अनावश्यक उनमें झगड़े होना, वाद विवाद होना। तो ऐसी कई सारी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। पति के साथ हमेशा मनमुटाव रहना, पत्नी के और पति के बीच में अधिक बातचीत ना होना, यानी प्रेम संबंधों का एक नाता उनके बीच टूट जाता है। विवाह के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं और छोटे-मोटे बातों को लेकर उनके बीच मनमुटाव हो जाते हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसका कारण और इस समस्या से उनके घर भी बर्बाद हो जाते हैं। यानी कुछ लोगों का तो ये हो जाता है कि ऐसी छोटी-छोटी बातों से उनके बीच और शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं। इसके साथ ही और भी कुछ और घटनाएँ भी हो सकती हैं। तो इसका कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक मुख्य कारण इस विषय में हम आपको बताना चाहेंगे और ये अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे, तो ये बातें आपको सही ढंग से समझ में आएँगी। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से कुछ नियम देखे जाते हैं, जैसे किसी भी लड़के और लड़की के लिए जब विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है, वर-कन्या देखे जाते हैं, तो उसके वर-कन्या के लिए कुछ नियम तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग नाम के हिसाब से गुण मिलान करते हैं, राशि के हिसाब से गुण मिलान किए जाते हैं। तो उसका एक नियम होता है। जैसे अभी देखें तो जैसे 36 गुण मिलान होते हैं, तो 50% मिलान आवश्यक होना चाहिए। उसमें नाड़ी दोष देखा जाता है, जो सबसे ज़रूरी होता है। मंगल दोष से भी अधिक प्रभावशाली नाड़ी दोष होता है। इसके साथ ही कुछ कूटा दोष होते हैं, ये ज़रूरी होता है। देखिए, 3 तरह के मिलान होते हैं। एक तो नक्षत्र का मिलान होगा, एक राशि का मिलान होता है, दूसरा ग्रहों का मिलान होता है। और ये जैसे पति और यानी लड़का और लड़की की कहें तो जैसे जन्म तिथि है उसकी, यानी जन्म तिथि जो होती है, तो जन्म तिथि से ग्रह मिलान किए जाते हैं। लग्न बनाकर उसके ग्रह मिलान होते हैं, नक्षत्रों का मिलान होता है। नाम से तो सिर्फ राशि के मिलान कर सकते हैं, नाम के हिसाब से राशि निकाली जाती है और उस राशि का गुण मिलान किया जाता है। लेकिन जन्म तिथि से उसके योग राशि के हिसाब से ग्रह मिलान भी किए जाते हैं, जो सबसे ज़रूरी होते हैं। और ग्रह मिलान से ही किसी में क्या दोष है, ये भी पता लगता है। अगर कोई बताए भी ना, तब भी आप जान लेंगे। तो ये कुछ अगर विशेष इसके जैसे विवाह कराने वाले जो तय करने वाले पंडित पुरोहित होते हैं, वो अगर इसके बारे में आपको कोई दोष बाधा बनती है, तो आपको बताते हैं, तो फिर उसका उपाय आपको तुरंत कर लेना चाहिए। अगर नहीं बताता है, तो फिर अगर जानते हुए भी ना बताएँ, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो विवाह के बाद उस पति-पत्नी को जब वो एक दंपत जीवन में आते हैं, तो उसका खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ता है। बाद में उनके मतलब जो संबंध हैं, वो सही नहीं होंगे। साल, 2 साल में उनके जीवन में कुछ समस्याएँ आती आनी शुरू हो जाएँगी। दोनों के प्रेम संबंधों में दूरियाँ होंगी, अनावश्यक झगड़े, लड़ाइयाँ, वाद-विवाद, आर्थिक परिस्थिति खराब होगी, संतान सुख में भी समस्याएँ उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ें उनके जीवन में आती हैं और इसी के लिए इन सब चीज़ों का सही ढंग से मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करते हैं, तो ये उन दोनों के जीवन के लिए कष्टकारी होगा। देखिए, पति-पत्नी के वैवाहिक दोष के कुछ मुख्य कारण यहाँ हम आपको बता रहे हैं। पहले तो जैसे ग्रह मैत्री कूटा जिसे कहते हैं, गुण कूटा, ये मतलब टेस्ट का एक निर्धारित करता है दोनों के यानी दोनों के भागीदारों के बीच प्राकृतिक व्यवहार, मानसिक गुण, संतान का सुख और स्नेह कैसा रहेगा। इससे पता चलता है कि लड़का लड़की के बीच का रिश्ता कैसा होगा। वे दोस्त बनकर रहेंगे या एक दूसरे के दुश्मन या सामान्य रूप से रहेंगे। राशि कूटा जो होगा, यह संतान तथा उनकी खुशी के लिए होता है। लड़के की भ्रकुट राशि मेष है और लड़की की वृश्चिक राशि है। जैसे एक उदाहरण से कहें, तो इस संयोग में जो हमारे ऋषिगण पहले कहते थे कि दोनों के बीच में मतभेद होगा। अगर राशि का योग सही नहीं बनता है, तो दोनों के बीच मतभेद होगा। बाद में विवाह के बाद असहमति बनी रहेगी। साथ ही संयोग संतान की हानि को दर्शाता है, यानी संतान की हानि भी उनके जीवन में रहेगी और जो अक्सर होने वाली कहा-सुनी का कारण बनता है। मानी वाद-विवाद उनके बीच हमेशा होते रहेंगे। दोनों जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के रहेंगे तथा अ, मतलब असहज महसूस करेंगे। उनमें एक-दूसरे के जज़्बात की बुनियादी समझ नहीं होगी और वो अपने बारे में ही सोचेंगे। तो खुदगर्ज स्वभाव के हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं,
तो बाद में उनकी परिस्थिति बदल जाती है। शुरू में कुछ भी हो, लेकिन विवाह के बाद एक ऐसा मतलब दशा योग ही बन जाता है कि उनकी परिस्थिति बदल जाएगी। और यहाँ सबसे मुख्य जैसे नाड़ी दोष देखा जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी में अगर यह दोष विवाह के पूर्व पाए जाते हैं, तो इसके कारण से विवाह के बाद दोनों के जीवन में काफ़ी परेशानियां और संकट आ सकते हैं। और इस कारण से दोनों में वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, अन्य संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न होगी, आर्थिक परिस्थिति भी खराब होती है। क्योंकि ज्योतिष नियम के अनुसार इनके कुछ मुख्य उपाय बताए गए हैं, और यह उपाय अगर विवाह के बाद भी अगर करते हैं, जैसे कुछ लोग अगर विवाह के पहले नहीं किए हैं और दोष बन गया है, तो विवाह के बाद अगर करते हैं तो पूर्ण रूप से इस दोष को शांत किया जाता है। यानी जो दोष, यानी वैवाहिक दोष जो आपको बन चुका है पहले, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके उपाय भी आप पहले कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे जरूरी तो एक होता है कि वैवाहिक दोष यंत्र, वैवाहिक दोष बाधा मुक्ति यंत्र होता है। जैसे यहाँ हमने एक जन के लिए यंत्र बनाया है, और इस यंत्र को आप देख सकते हैं। इसमें जरूरी होता है पति पत्नी के नाम होने चाहिए, दोनों में से किसी एक की जन्मतिथि होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की लग्न बनाई जाती है। यहाँ पर लग्न के ग्रह दर्शाए जाते हैं। ये कात्यायनी महादेवी का महामंत्र होता है, और मुख्य रूप से उनके लिए ये होता है कि जिनके पास ये समस्या है, तो वो अपने लिए मतलब और पति के लिए, अगर पत्नी चाहती है तो पति और अपने लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रत्येक शुक्रवार उनकी पूजा अर्चना करे, और एक लोटे जल में एक गांठ हल्दी डालकर सुबह सूर्य देव को अर्पण करे। ये काम करने से घर में अगर पति के संबंध में कोई वाद विवाद उनका होता है, तो ये चीज़ें उनकी शांत होती है। और इस यंत्र को घर में लगा कर रखें। देखिए, इस यंत्र में आपको बता दें तो जैसे यहाँ आप देखते हैं, ये एक खाली यंत्र है, और यहाँ आपको पति पत्नी के नाम, उनकी जन्म व्याख्या होती है, विवाह की तिथि, और ये लग्न बनाया जाता है। जैसे जन्म तिथि के हिसाब से लग्न होगा। यहाँ यंत्र होता है, और यहाँ आप जैसे यंत्र आप लेते हैं, तो यहाँ पति और पत्नी की एक छोटी फोटो गोल आकार की आपको लगानी होती है, चौकोर नहीं होनी चाहिए। और ये यंत्र जैसे अगर आप चाहें तो हम आपको बनाकर भेज सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी डिटेल्स जो है वो आपको भेजनी होती है। जिनके लिए पति पत्नी के बीच सहमति नहीं है, उनके बीच तकरार होती है, दोनों में जमती नहीं है, बात बात पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उनके लिए ये यंत्र सबसे आवश्यक होता है। इस यंत्र को आप लेकर घर में एक फ़ोटो फ्रेम में लगा कर रख सकते हैं। किसी भी कमरे में आप एक फ़ोटो फ्रेम में लगा सकते हैं, या फिर इसको एक लाल कपड़े में लपेटकर घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। तो इससे जो विवाह दोष बाधा होती है, पहले की हो या बाद की हो, सभी कुछ दूर होती है। और इसके साथ कुछ उपाय भी आपको देते हैं। उपाय तभी आपको देंगे जब आपकी लग्न समीक्षा की जाती है। लग्न समीक्षा से दोनों की जो लग्न समीक्षा होती है, तो ये पता लगता है कि क्या बाधाएं थीं, और इसके कारण आपको जो परेशानी हो रही है, आपके जीवन सुख में नहीं है, पति पत्नी में ये तकरार हो रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो ये तभी होता है जब आप दोनों की जन्म तिथि देखी जाती है, या विवाह की तारीख हो, तो इससे पता लग जाता है। तो ये यंत्र आपको जैसे हमसे आप लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी फीस ली जाती है, और ये यंत्र आपको आपकी डिटेल्स प्राप्त होने के बाद यंत्र आपको दूसरे तीसरे दिन बनाकर हम भेज देते हैं। ये आपके व्हाट्सएप पर दी जाएगी, और जब व्हाट्सएप पर आपके यंत्र जाती है, तो आप उसी तरह की कलर फोटो, यानी जिस तरह की यंत्र हमने भेजी है, तो इसी तरह की फ़ोटो आप किसी भी दुकान पर आप इसकी प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, इसी साइज़ की। यानी वो सब कुछ हम आपको यंत्र के साथ बता देते हैं, उसका तरीका, उसके मंत्र, सब कुछ, और जो इसकी विधि होगी। तो इससे ये होता है कि देखिए, अभी तक हमने ये यंत्र जो है बहुत से लोगों को पहले भी दिया है, क्योंकि कुछ हम अगर करके और हमें लगता है कि हाँ, ये फ़ायदा है, करता है, इससे लाभ है, तब आपको इसके बारे में सूचना देते हैं। क्योंकि बिना आजमाइश के हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए इसको हमने जब आजमाया है, तो इसलिए हमने देखा है कि इससे बहुत से लोगों को, ऐसे पति पत्नी जो अपने मतलब दोनों के संबंध उनके सही नहीं हैं, घर में सास ननद, किसी स्त्री को उसकी सास ननद परेशान करती है,
तो ये सभी चीज़ों से आपको मुक्ति देता है और आपके घर में खुशियों को लाता है। पति-पत्नी के प्रेम संबंधों को मजबूत करता है ख़ास तौर से, और पति आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो वो भी आपकी बातों को मानने लगते हैं। इसका प्रभाव ये होता है। तो ये आज आपके लिए हम कुछ मुख्य बातें बताना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई तरह के कमेंट आते थे, तो हमने सोचा इसका एक सही मूल्यांकन किया जाए। तो आज की ये जानकारी इसी के लिए थी। धन्यवाद। शुभ मंगलम।